Hello students, we did till question number 13 in last video of exercise 9.1. Today we will start from question number 14. Question number 14 is a 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है। तो मतलब जी गर्ल की हाइट है इतने वो की होएगी 1.2 मीटर। वो हथ च कोई बैलून है, ठीक है, जो हवा च उड़ रहा। बैलून की ग्राउंड तो जी डिस्टेंस आ वो कितनी आ 88.2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, नॉट फ्रॉम हर आइस। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइस ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर हुण जिहड़ा एंगल ऑफ एलिवेशन आ बैलून दा फ्रॉम गर्ल्स आइस दैट इज़ 60 डिग्री, राइट। इत्थे है पहले बैलून, आ भी हाइट आ जिहड़ी ग्राउंड तो दैट इज़ 88.2 मीटर। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसिस टू 30 डिग्री। कुछ टाइम बाद जो बैलून आ इधर वाल चला गया, ठीक है, तो इसका मतलब एंगल की बन गया 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो आप ये डिस्टेंस फाइंड करना जो बैलून ने ट्रैवल किया, ठीक है, ड्यूरिंग दिस इंटरवल। अगर ए 88.2 है पूरा तो यह भी 88.2 होएगा, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं आप। सिमिलर डायग्राम जो कॉपी ते बना ली, ठीक है। हुण आपां नूं जदों एंगल ऑफ एलिवेशन गर्ल्स दी आइस तो दिता, ठीक है, दैट इज़ 30 एंड 60 आ आइस तो दिता एंगल, ठीक है। आइस तो ही आप हॉरिजोंटल लाइन मानते हैं। तो जी हाइट दी आपां नूं 88.2 तो वह भी फिर आप आइस तो ही मनांगे ना, ठीक है, हॉरिजोंटल लाइन तो टोटल हाइट उन्हें ग्राउंड तो 88.2 देती। अगर गर्ल की हाइट 1.2 आइस तक, आ भी हाइट 1.2 होगी तो ये भी हाइट कितनी होगी 1.2, ठीक है। सो जिहड़ा मेरा सी डी ई या बी सी डिस्टेंस है कितना आ जाएगा बी सी इक्वल्स टू डी ई। तो ये डिस्टेंस आ जाएंगे 88.2 माइनस 1.2, यह आ जाएगा 87, ठीक है। सो 87 मीटर। तो इट मीन्स जो बी सी आ इट इज़ 87 मीटर टिल हॉरिजॉन्टल लाइन। सिमिलरली सी डी ई इज ऑल्सो 87 मीटर टिल हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। आपको पूरा डिस्टेंस दिता सी, बस इन्ना ही करना सी। बाकी आप जिवें अगे करते हैं ट्राइंगल ते टैन थीटा लगा लेने उवें ही करांगे। बस आ डिस्टेंस है जिहड़ा इत्थों तक दिता सी ग्राउंड लैवल तो उन्होंने आप हॉरिजॉन्टल लाइन तक फाइंड कर लिया गर्ल की हाइट विचों माइनस करके। नैक्सट इन ट्राइंगल सब तो पहले आप छोटी ट्राइंगल ले लेने ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल कितना अपने को 60 डिग्री, ठीक है। वैसे भी आप बेस ही फाइंड करना, परपेंडिकुलर गिवन आ तो टैन ही यूज करांगे। टैन 60 डिग्री इक्वल्स टू आ जाएगा बी सी ओवर ए बी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। टैन 60 की वैल्यू होंगी √3, बी सी इज़ 87, ए बी, ठीक है। क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाइंग √3 ए बी इक्वल्स टू 87। सो ए बी की वैल्यू की आ गई 87 ओवर √3। नैक्सट आप लार्जर ट्राइंगल लेने ए डी ई। इन ट्राइंगल ए डी ई ये टैन लवांगे 30 डिग्री। टैन 30 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इन लार्जर ट्राइंगल इज डी ई,
base is AD, right? Base is AD. So tan 30 is 1 over under root 3. DE is 87 and AD. On cross multiply, we will get AD equal to 87 under root 3. ठीक है, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਗਈ, AD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ BD. BD ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ AD ਚੋਂ AB ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ BD. ਸੋ BD equals to AD minus AB, right? AD minus AB आ जाएगा BD. ठीक है, इत्थे भी मैं AD ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ AB plus BD ਐਸ ਸੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਉੱਥੇ AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, AD ਹੈਗਾ 87 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 ਮਾਈਨਸ 87 over root 3. BD 87 कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 over अंडर रूट 3. 87 अंडर रूट 1 ਤੇ अंडर रूट 3 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ अंडर रूट 3 आ जाएगा. ठीक है, अंडर रूट 3 ਨੂੰ अंडर रूट 3 ना करांगे, कला 3 माइनस 1 ਤਾਂ BD आ जाएगा 87 2 over अंडर रूट 3. ठीक है, इरेशनल नंबर पे आता रैशनलाइज कर देंगे, 87 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 3. अंडर रूट 3 की आ गया 3. ठीक है, 3 ਨੂੰ 87 ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 3 2 ਦਾ 6, 3 9 ਦਾ 27, राइट? सो 29 इंटू 2 आ जाएगा 58 अंडर रूट 3 मीटर. ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन बैलून इज 58 अंडर रूट 3 मीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. A straight highway leads to the foot of a tower. ठीक है, एक हाईवे आ ਜਿਹੜਾ टावर तक जा रहा. ठीक है, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਇੱਥੇ टावर ऑब्वियस वर्टिकल होएगा, टावर हो गया लेट. ठीक है, इधर हाईवे है. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree. ठीक है, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ. ठीक है, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰ ਆ ਉਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ 30 डिग्री विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर. ठीक है, कार आ जो फुट ऑफ द टावर वाली आ रही है विद द यूनिफॉर्म स्पीड. 6 सेकेंड लेटर्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री. फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. ਤਾਂ मतलब पहले अपनी कार आ जिहड़ी एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही सीगी 30 डिग्री. ठीक है, जिमें जिमें वो टावर वाल जा रही है तो दैन एंगल ऑफ डिप्रेशन की हो गया ਉਹਦਾ 60 डिग्री. ठीक है, तो मतलब पहले ए एंगल कितना सीगा 30, तो दैन एंगल ऑफ डिप्रेशन की हो गया 60 डिग्री, राइट? 6 सेकेंड लेटर्स the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਏਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਐਂਗਲ 30 ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 30 डिग्री. ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ए 60 आ तो ये एंगल भी की आ जाएगा 60 डिग्री. ए बी सी डी इन ट्राइंगल. तो हुण आपां पहले लैट कर लेने आ.
ਲੈਟ ਏ ਬੀ इज़ द हाइट ऑफ द टावर। इस क्वेश्चन 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, मतलब कोई ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਏ ਬੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵਗੈਰਾ। ਏ ਬੀ ਹਾਈਟ ऑफ द टावर, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सिमिलरली एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 दैट इज़ ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो हुण आपां ट्राइंगल्स लैने आ, देखते हैं की बनता, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, छोटी ट्राइंगल लवांगे, ठीक है, तो फिक्स ही अपना भी छोटी ट्राइंगल ले लेने, आप एक लार्जर ट्राइंगल ले लेने। सो इन स्मॉलर ट्राइंगल tan आ जाएगा 60, क्योंकि आप फाइंड भी यही करना भी सी तो बी तक पहुँचने लिए कार ने कितना टाइम लिया, ठीक है। ये तो पता अपन डी तो सी तक 6 सैकेंड्स आ गई। सो बेस ही यूज होएगा, तो दोनों च परपेंडिकुलर ही कॉमन आ, तो सो दैट्स वाई वी विल यूज tan 60 डिग्री ए बी ओवर बी सी, राइट। सो tan 60 हुंदा √3 ए बी ओवर बी सी। नाल ही आप ले लेने इन ट्राइंगल, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਨ ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल ਦੇ ਵਿੱਚ tan 30 डिग्री, tan 30 ਆ ਜਾਏਗਾ ए बी ओवर बी डी, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू होंगी 1 ओवर √3, बी डी नूं आपां लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, ठीक है, बी सी प्लस सी डी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे √3 ए बी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। इधरों भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू √3 बी सी। तो आप की करते हैं ए बी की जी वैल्यू आ वो इत्थे पुट कर देने, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू जो आप पुट करांगे, ए बी की जगह पर आ जाएगा √3 बी सी, बी सी प्लस सी डी। √3 इंटू √3 आ गया 3 बी सी है जो लेफ्ट साइड आके की हो जाएगा -3 बी सी की आ जाएगा 2 बी सी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। सो हुण आपां जस्ट की कीता, ए बी की वैल्यू इत्थे पुट कीती आ, ठीक है, क्योंकि आपां नूं तां हाइट चाहिदी नहीं टावर की, जिन्नी मर्जी आ जाए, आपां तां ये देखना भी कार ने सी तो बी तक कितना टाइम लिया। हुण मेरे कोल आ गया बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी, मतलब बी सी है जोड़ा सी डी का हाफ आ। अगर कार डी तो सी तक पहुँचने लिए सी डी डिस्टेंस कवर करने लिए 6 सैकेंड लेंदी है, ठीक है। हुण बी सी तो वह अद्धा आ गया, फिर यदा मतलब इत्थों तो इत्थों तक पहुँचने लिए कितना टाइम लेगी 3 सैकेंड्स। दैट इज़ अवर क्वेश्चन। सो आप लास्ट से राइट कर देंगे कि कार कवर्स डिस्टेंस सी डी इन 6 सैकेंड्स, ठीक है। तो देन कार कवर करेगी डिस्टेंस बी सी इन 3 सैकेंड्स, ठीक है। मतलब फुट ऑफ द टावर तक पहुँचने लिए जी कार आ वो 3 सैकेंड लेगी, ठीक है, बिकॉज बी सी इज़ हाफ ऑफ सी डी। अगर सी डी 6 सैकेंड कवर किया तो बी सी तो वह भी आधा, ठीक है। तो इट मीनस यूनीफॉर्म स्पीड आ, ठीक है, स्पीड घट वध नहीं रही, तो इट मीनस टाइम ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸੀ ਡੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਬੀ ਸੀ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ 3 seconds. So time taken by the car to reach the foot of the tower is 3 seconds. Last question of this chapter. The angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. एक तो टावर की गल कर रहे हैं, ठीक है, टावर लैट कर लिया आपां। फिर उन्हें क्या एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन की गल की है, डिप्रैशन की नहीं की। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points, ठीक है। हुण कोई 2 points तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऑब्वियस ग्राउंड लैवल ते होणगे दोनों पॉइंट्स, ठीक है। तो कोई भी 2 points तो
एंगल ऑफ एलिवेशन आ जिहड़े फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ठीक है। हुण जिहड़े 2 पॉइंट्स आ ग्राउंड लैवल ते, एक दा डिस्टेंस दा 4 मीटर आ फ्रॉम, एक दा 9 मीटर आ फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ठीक है। मतलब जिहड़ा ए पॉइंट आ ये 4 मीटर ते होएगा फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, एंड ये वाला पॉइंट आ जिहड़ा होऊगा 9 मीटर ते फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, राइट। हुण जो एंगल की गल कर रहे सी, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, वन इज फ्रॉम 4 मीटर एंड सैकेंड इज 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो आप भी सेम स्ट्रेट लाइन च लए आ, विद इट आर कॉम्पलीमेंटरी, ठीक है। कॉम्पलीमेंटरी एंगल्स की होंगे जिन्हों का सम की होंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये दोनों एंगल टावर जो बना रहा, ये दोनों एंगल जो बना रहा, ठीक है, कंप्लीमेंटरी आ, तो मतलब जे मैं एक एंगल एक्स ले ला, दोनों का सम कितना 90। अगर किसी भी दो चीज़ों का मैंने सम दिता, अगर मैं एक एक्स ले ला तो दूजी की होगी 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये एंगल होगा एक्स, लैट कर लेने ये एक्स आ, तो इनू आप लैट कर लेने 90 माइनस एक्स। टावर की हाइट लैट कर लेने ए बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी, ठीक है। सो लेट ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, बी सी इज 4 सेंटीमीटर 4 मीटर, राइट। ए डी इज 9 मीटर। तो हुण आपां दोनों ट्राइंगल्स यूज करते हैं, ये भी लैट कर लेना बी सी ए एक्स डिग्री, बी डी ए 90 माइनस एक्स, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए बी सी अगेन वी विल यूज tan बिकॉज आपां हाइट आ जो टावर की उही शो कर रहे हैं, ठीक है। बेस इज गिवन, सो tan एंगल इज x, ए बी ओवर बी सी, tan x, ए बी ओवर बी सी की आ जाएगा, ए बी एस एच रहेगा, बी सी इज 4, ठीक है। नाल ही ट्राइंगल यूज करते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। तो इन ए बी ट्राइंगल की आ tan 90 माइनस एक्स, एंगल की आएगा 90 माइनस एक्स, ए बी ओवर आ जाएगा बी डी। हुण tan 90 माइनस थीटा आप ट्रिग्नोमैट्री च पढ़िया सी लास्ट वारी, लास्ट टर्म च tan 90 माइनस थीटा की हुंदा कॉट थीटा, तो कॉट एक्स आ जाएगा। ए बी एस एच, बी डी की वैल्यू की आ 9 मीटर, राइट। सो आपां की करते हैं ना, दोनों नूं मल्टीप्लाई कर देने आ। ये क्वेश्चन थोड़ा जिहा अलग है बाकियां नालों, है ईजी। मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, वैन वी विल मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड ना मल्टीप्लाई होएगी tan x आ जाएगा इंटू कॉट एक्स, राइट हैंड साइड ना ए बी ओवर 4 इंटू ए बी ओवर 9, ठीक है। हुण tan x कॉट x दोनों एक दूजे के एंटी होंगे आ, tan x आ कॉट x नूं आपां लिख सकते हैं 1 ओवर tan x, ठीक है। ए बी इंटू ए बी बन जाएगा ए बी दा होल स्केयर, 4 इंटू 9 की आ जाएगा 36, tan x ना tan x खत्म, तब 1 इक्वल्स टू ए बी होल स्केयर 36 उधर जाके की हो जाएगा मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड, सो वी हैव ए बी स्केयर इक्वल्स टू 36, स्केयर अंडर रूट हो जाएगा राइट साइड जाके, ठीक है। तो ये आना सी प्लस माइनस 6, 36 प्लस माइनस आना सी, बट ये हुण लेंथ की गल है, लेंथ नैगेटिव नहीं हो सकती, तो आप प्लस ही मन के चलांगे, ठीक है। सो ए बी आ जाएगा अपने कोल 6। सो अपनी हाइट ऑफ द टावर की आ गई 6, यही आप प्रूव करना सी, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। इत्थे अपने कोल ए बी की सी हाइट ऑफ द टावर, सो ए बी 6 मीटर, हैंस हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर्स।